हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 17 जून 2020 यानी कि कल की जो भी हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी थी उनका MCQ पैटर्न में हम लोग एक क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 18 जून 2020 की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही उनको डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Which application has been launched by M. Ajit Kumar, who is the chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs। यानी कि M. अजीत कुमार जो हैं, जो क्या है इस टाइम चेयरमैन हैं, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के CBIC के चेयरमैन है। इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है हाल ही में। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है ई-ऑफिस। ई-ऑफिस उस एप्लीकेशन का नाम है। बात करी जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की यानी कि CBDT की, तो इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है PC मोदी। PC मोदी हैं CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन जो एंड कस्टम्स के जो चेयरमैन है उनका नाम है M. अजीत कुमार। और इन्होंने जो हाल ही में एप्लीकेशन लॉन्च की वो है ई-ऑफिस। India has pledged to construct a 2.33 crore sanitation facility at Pashupatinath Temple Complex and will also improve the infrastructure in the holy shrine for the pilgrims। यानी कि अभी हाल ही में इंडिया ने क्या कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट 2.33 करोड़ रुपीस देगी जिससे कि सैनिटेशन जो फैसिलिटी है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके पशुपतिनाथ टेम्पल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसका इम्प्रूव करा जा सके। तो ये पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है? स्टैटिक ऐसे ही बनते हैं जो आजकल स्टैटिक बनते हैं, वो करंट से ही निकल के आता है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल की बात करें तो ये है नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में है पशुपतिनाथ टेम्पल, और नेपाल की कैपिटल भी काठमांडू है, और नेपालीज रुपी इसकी करेंसी है। बात की जाए भूटान की, तो भूटान के साथ अभी हाल ही में इंडिया ने एक MOU साइन किया था एनवायरमेंट कोऑपरेशन पे एक MOU साइन किया था इंडिया ने भूटान के साथ। भूटान की कैपिटल होती है थिम्फू और करेंसी होती है नगालट्रम। बात की जाए म्यांमार की, तो म्यांमार की जो कैपिटल होती है वो होती है नायपीतो और करेंसी होती है क्यात होती है करेंसी। अच्छा, MOU की अभी हम लोगों ने बात की भूटान के केस में कि भूटान के साथ इंडिया ने MOU साइन किया था एनवायरमेंट कोऑपरेशन पे। अभी इंडिया ने डेनमार्क के साथ भी एक MOU साइन किया था। इंडिया और डेनमार्क ने एक MOU साइन किया था पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर के लिए इंडिया ने और डेनमार्क ने एक MOU साइन किया था। किस चीज़ के लिए? पावर सेक्टर के लिए। अच्छा, डेनमार्क आया है तो अभी हाल ही में डेनमार्क ने क्या किया? टॉप किया है। किस में टॉप किया है? डेनमार्क ने टॉप किया है अभी हाल ही में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 आया था। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 हाल ही में आया था, जिसमें कि जिसने टॉप किया है वो है डेनमार्क। और इसमें इंडिया की जो रैंक रही थी वो 168 रही थी। 168 इसमें इंडिया की रैंक रही थी, और जो है इसमें टॉप जिसने किया था वो है डेनमार्क। What is the rank of India on Institute for Management Development World's Competitiveness Index? Singapore topped। इंडिया की रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में क्या रही थी, और इसको रिलीज कौन करता है? IMD रिलीज करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। IMD माने कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? इसमें इंडिया की रैंक रही है 43 रैंक रही है इंडिया ने, और जिसने टॉप किया है वो कौन सी कंट्री है? वो है सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। According to the weekly statistical data released by RBI, for the first time India's foreign exchange reserve has crossed how much amount? RBI के जो अभी हाल ही में वीकली स्टैटिस्टिकल डेटा रिलीज़ किया है तो उसमें बात कही जा रही है कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसने कितना क्रॉस किया, कितना अमाउंट क्रॉस किया है? तो वो अमाउंट है $500 बिलियन। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसने 500 बिलियन क्रॉस कर लिया है, $500 बिलियन क्रॉस कर लिया है। अभी हाल ही में इस 501 पॉइंट समथिंग बिलियन चल रहा है, तो इस वजह से ये अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। In order to ensure the availability of industrial land, which means that non-polluting industries can operate in multi-storied buildings, which state government has decided to adopt the scheme of flattened factory model। बेसिकली इस मॉडल में क्या बात कही जा रही है कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो नॉन पॉल्यूटिंग है, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में भी ऑपरेट कर पाएंगी, और इसके लिए एक स्कीम को अडॉप्ट किया है। उस स्कीम का नाम है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। और ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट है
उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में क्या क्या काम किए हैं आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हमने देखा था 12 जून को। उस दिन जो क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी। बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। माइग्रेशन कमीशन भी यूपी गवर्नमेंट की है, निवेश मित्र भी यूपी गवर्नमेंट की है, और एक स्टार्टअप फंड हाल ही में लॉन्च किया था इन्होंने, जो स्टेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ही ये लॉन्च किया था। और इसके लिए यूपी ने जो है क्या किया था, एक साइन किया था, पार्टनरशिप साइन की थी किसके साथ, सीडीबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप साइन की थी। बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस किसने दिया है, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको जो बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर नहीं, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो भी दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का जो स्टेटस है वो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जिसका नाम था थैंक मॉम नाम की एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। बाकी चरण पादुका कैंपेन एक लॉन्च की थी इन्होंने, और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। आरोग्य सेतु भी, आरोग्य सेतु नहीं, रोजगार सेतु, सॉरी रोजगार सेतु है, आरोग्य सेतु नहीं है, रोजगार सेतु भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही जो है स्कीम है। और एफआईआर आपके द्वार भी मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च किया था भोपाल में, जिसका नाम है एफआईआर आपके द्वार। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही है। ये कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड रिसेंट करंट की न्यूज़ रही थी। गुजरात की बात की जाए, अभी सेकंड फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था जिसमें लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। सेकंड फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है गुजरात ने लार्ज स्टेट्स में, स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। महाराष्ट्र ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था मी अन्नपूर्णा। ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना। और महाराष्ट्र के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुखमेदकलई अबेलिकाजिएव ये क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर बनाए, इन्होंने रिज़ाइन किया है, इन्होंने बेसिकली रिज़ाइन किया है अपना जो है पोस्ट, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया हाल ही में। और ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया है। ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान की एक डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर है इंडिया और किर्गिस्तान की डिफेंस एक्सरसाइज। बात की जाए इंडिया और कजाकिस्तान की भी एक डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है काजिंद। इंडिया और कजाकिस्तान की डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है काजिंद। बात की जाए किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक होती है, करेंसी होती है सोम। कजाकिस्तान की कैपिटल होती है नूर सुल्तान और करेंसी होती है तेंगे। और तजाकिस्तान की जो कैपिटल होती है दुशांबे, करेंसी होती है सोमोनी। और अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल और करेंसी है अफगानी। The International Day of Family Remittances is observed on International Day of Family Remittances हम कब मनाते हैं, ये दिन हम मनाते हैं जून 16 को, यानी कि 16 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज। और बात की जाए जून 15 को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, जून 15 को एक तो हम लोग विंड डे मनाते हैं और एक हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे भी हम लोग जून 15 को मनाते हैं। जून 12 को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जैसे कि अभी हम लोग ने बताया था कि इस दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाले दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी। तो ये दिन कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये डे मनाया जाता है जून 12 जून को ये दिन मनाया जाता है। जून 14 को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम कब मनाते हैं, ये दिन मनाते हैं जून 14 को। द बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020
of the Prince Albert II of Monaco Foundation has been won by the Deccan Development Society. It is NGO based in Deccan Development Society को बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 मिला था। और ये जो है DDS डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ये कहाँ पे बेस्ड है, तो ये है हैदराबाद की। ये NGO कहाँ की है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है, हैदराबाद की है। ये हैदराबाद की है। बात की जाए हैदराबाद की, तो इन्होंने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, बिल्कुल रिसेंट में इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था स्त्री नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब ये स्त्री होता क्या है, स्त्री मीन्स शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो स्त्री प्रोग्राम है, और ये कहाँ का है, ये हैदराबाद का है। विशाखापट्टनम ने अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में क्या है, एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स लॉन्च हुआ है। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च हुआ है, विशाखापट्टनम में लॉन्च हुआ है। बेंगलुरु की बात की जाए तो एक प्राणवायु प्रोग्राम है, प्राणवायु प्रोग्राम, और ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था, जिससे कि बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। क्यों, जिससे कि लोग अपनी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसका सेल्फ असेसमेंट कर सकें। और अभी बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में है, और कर्नाटका ने मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने। The government which state recently लॉन्च द पोल्ट्री पॉलिसी, बेसिकली होगा विच स्टेट गवर्नमेंट होगा, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट पहले लिख दिया, विच स्टेट, और या फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे डायरेक्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च द पोल्ट्री पॉलिसी 2020। पोल्ट्री पॉलिसी 2020 वाला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ये पोल्ट्री पॉलिसी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने पोल्ट्री पॉलिसी 2020 हाल ही में लॉन्च की है, तो वो स्टेट या वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, वो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू हैं यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो इन्होंने हाल ही में रीस्टार्ट स्कीम लॉन्च की थी, और इन्होंने जगन्नाथ चेदोड़ू नाम की भी स्कीम लॉन्च की थी। बेसिकली जो फिशरमैन हैं और जो भी धोबी हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दी जाता है कि इस कोविड-19 में। और जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में एक इनका प्रोग्राम था जिसका नाम था कोविड सुकून किस लिए लॉन्च किया गया था, जिससे कि ये जो कोविड-19 की वजह से या फिर ये जो लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस हो उसको कम करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था, जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया था। February Eye Thermal Cameras is a body screening facility that has been set up by which of the following to effectively scan passengers for symptoms of COVID-19। ऐसे पैसेंजर्स के COVID-19 के सिम्टम्स को स्कैन करने के लिए एक कौन सी रेलवेज ने क्या किया है, फेब्री आई थर्मल कैमरास को लॉन्च किया है। तो ये किसने सेटअप किया बेसिकली, तो ये सेटअप किया है सेंट्रल रेलवे ने। किसने सेटअप किया है, सेंट्रल रेलवे ने। कर्मभूमि इज अ पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कर्मभूमि एक पोर्टल है और ये किस स्टेट में ने लॉन्च किया। बेसिकली ये बात करते हैं जो IT प्रोफेशनल्स हैं जिनकी कोविड-19 की वजह से जो जॉब है वो चली गई है, एम्प्लॉयमेंट चला गया है और वो अपने स्टेट में वापस आ गए हैं। तो यहाँ इस स्टेट ने कहा है कि हम इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इनको हम जॉब देंगे। तो ये कर्मभूमि ये कहाँ की जो है कह सकते हैं जो जॉब पोर्टल है, ये जॉब पोर्टल है वेस्ट बंगाल का। ये जॉब पोर्टल कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो इन्होंने हाल ही में 3 स्कीम्स लॉन्च की थी, मातृ समृष्टि स्कीम, प्रोचेष्टा स्कीम और स्नेहरा पोरोश स्कीम भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है। मध्य प्रदेश के बारे में हम सब कुछ डिस्कस ही कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के हम लोग सारी करंट जो है न्यूज़ वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की भी हम लोग सारी करंट न्यूज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए उड़ीसा की तो उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक जिनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिल चुका है और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में होता है कोणार्क टेम्पल और उड़ीसा में होता है
अपना वो कोणार्क टेम्पल होता है और चिल्का लेक होता है। और कोणार्क, मैंने ये 2 चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि न्यूज़ में रही थी। कोणार्क टेम्पल को गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 100% सोलराइजेशन देंगे। चिल्का लेक की जो ईरावती टेम्पल्स हैं उनका नंबर ट्रिपल हो गया है, 3 गुना हो गया। और ये करने में किसने इनकी हेल्प की है? इनकी हेल्प की है ये करने में IIT मद्रास ने इनकी हेल्प की। और ये चिल्का लेक भी उड़ीसा में पड़ता है। सुरक्षा सैलरी अकाउंट हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक। एक पेमेंट बैंक है जिसने कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। और ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 18 जून यानी कि आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। A Securities and Exchange Board of India (SEBI) committee has been formed to propose a method of quantification of profit made by the defaulter and loss caused to investors in a 424-page exhaustive report। एक 424 पेज की एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है जिसमें कि इन्होंने क्या एक कमेटी फॉर्म की है, जिसमें ये इन्होंने क्या बताया, मेथड ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट के जो है प्रॉफिट्स के लिए ये जो है प्रपोज किया है एक मेथड इन्होंने, जिसके लिए जो भी डिफ़ॉल्टर है या लॉस है उनके जो है प्रॉफिट्स की, जिन्होंने डिफ़ॉल्टर नहीं या जिनको लॉस हुआ है उनके प्रॉफिट्स के क्वांटिफिकेशन की बात हो रही है। और ये जो है 424 पेज की एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनाई गई इसके लिए। दिस कमिटी इज़ हेडेड बाय, हाँ ये कमेटी जो है इसको हेड कौन कर रहा है, तो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं अनिल दवे इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। आजकल बहुत सी कमेटीज़ लॉन्च हो रही हैं, तो बहुत सी कमेटीज़ बनाई जा रही हैं और उसके हेड्स बन रहे हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि अभी एज ऑफ मदरहुड और इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसके लिए एक कमेटी बनी जिसको हेड किया है मिस जया जेटली ने। तो ऐसे ही काफ़ी कमेटीज़ बन रही हैं, तो एक कमेटी ये है जिसमें कि क्या बात कही है, सेबी ने कमेटी बनाई है टू प्रपोज अ मेथड of quantification of profit made by defaulter and loss caused to investors in a for जो भी डिफॉल्टर्स या लॉस जो है इन्वेस्टर्स को हो रहा है और उसके लिए कमेटी बनाई गई। और इसको कमेटी को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम है अनिल दवे इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। दिस इज डन टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज सेबीज एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव इट सिस्टम ऑफ रिकवरी ऑफ साइफंड ऑफ मनी। सिस्टम ऑफ रिकवरी जो है रिकवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सेबी के इसको बनाया गया। और मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही बनती है जो है कि इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, तो इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम है अनिल दवे इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अजय त्यागी इसके चेयरमैन हैं, अजय त्यागी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे हमारी बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस की होती है IRDAI, वैसे ही इसकी जो है सिक्योरिटी मार्केट हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इसकी रेगुलेटरी मार्केट है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो स्टॉक्स मार्केट, जहाँ पे जो ये शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह होते हैं उनकी जो है ट्रेडिंग होती है, वो होती है स्टॉक मार्केट होती है। और ये सेबी क्या है, सेबी इनको रेगुलेट करते हैं। A loan of $750 million has been approved to India by Asian Infrastructure Investment Bank to help the government to battle against the adverse effect of COVID-19 on poor and vulnerable households पे और पुअर पे, गरीब लोगों पे जो भी कोविड का असर पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, उसको हेल्प करने के लिए इस बैटल को लड़ने के लिए जो है क्या बात हुई, क्या कहा है, एक लोन अप्रूव किया है इंडिया जिससे कि को हेल्प करने के लिए कि वो इस बैटल से लड़ सके, कोविड-19 के बैटल से लड़ सके। इसके लिए AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने बात कही है कि ये लोन देंगे इंडिया को $750 मिलियन का लोन देंगे। कितने का? $750 मिलियन का लोन देंगे। ये किसको लोन देंगे? कौन देगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोन देंगे किसको? इंडिया को। तो ये याद रखना है, दो चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। एक तो ये कि लोन कौन दे रहा है, लोन दे रहा है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और कितने का दे रहा है? $750 मिलियन का। किस लिए दे रहा है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जिससे कि इंडिया जो है इस कोविड-19 के अगेंस्ट बैटल लड़ सके। और क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 में जो भी पुअर को अफेक्ट किया, गरीब लोगों को अफेक्ट किया है, अगेंस्ट द पुअर लोगों को यानी कि गरीब लोगों को अफेक्ट किया और हाउस होल्ड को अफेक्ट किया, उसके अगेंस्ट बैटल लड़ने की बात कही है।
AIIB की बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर होता है बीजिंग चाइना में और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिंकन इसके प्रेसिडेंट हैं और हेडक्वार्टर होता है बीजिंग चाइना में। World Day to Combat Desertification and Drought is observed on June 17 since 1995. 1995 में पहली बार मनाया गया था और जो ये दिन है जिसका नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है 17 जून यानी कि 17th जून यानी कि कल इस दिन को मनाया गया था 17th जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। थीम क्या रही इस दिन की? फूड feed fiber the link between consumption and land। फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ये रही इस दिन की थीम जिसका नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities have been inaugurated by Union Minister of Social Justice and Empowerment Shri Thawar Chand Gehlot and यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा इन रांची झारखंड। रांची में बेसिकली एक जो है सेंटर इनॉग्रेट हुआ है, इसका नाम है कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी लोग जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए एक रीजनल सेंटर CRC यानी कि कंपोजिट रीजनल सेंटर इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? रांची में, रांची झारखंड में इनॉग्रेट किया। और किसने इनॉग्रेट किया है? थावर चंद गहलोत जो कि हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं और अर्जुन मुंडा जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। बात की जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की कौन है? थावर चंद गहलोत हैं और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा MP हैं। और अर्जुन मुंडा की बात करें, क्या है ये? यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं और ये जो है इनका नाम है अर्जुन मुंडा। कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस KISCE have been established by the Sports Ministry. The centers are established with the aim to enhance the performance of India in Olympic Games। जैसे कि अभी ओलंपिक होंगे तो उसके लिए जो भी परफॉर्मेंस है उनको एनहांस करने के लिए, उनको अच्छा इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा है? सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं जिनका नाम है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस KISCE, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस। और ये किसने जो है इस्टेब्लिश किया है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। बेसिकली खेलो इंडिया नाम है तो वैसे भी ये चीज़ याद रहेगी किसको इस्टेब्लिश किसने किया है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। किस लिए? जो भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने के लिए, जो लोगों की प्लेयर्स की या स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए ओलंपिक गेम्स में। कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ यूथ एंड अफेयर्स किसके पास है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मिनिस्टर का नाम है किरण रिजिजू इनका नाम है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। HDFC Ergo, the country's third largest non-life insurance provider in the private sector, and Tropogo, a deep tech startup, have partnered to launch pay-as-you-fly concept to offer commercial drone owners and operators third-party liability claims cover for प्रॉपर्टी डैमेज एंड बॉडली इंजरीज, यानी कि जो भी ड्रोन ओनर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं उनको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम्स कवर प्रोवाइड करने के लिए, अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है या बॉडली इंजरीज हो जाती हैं उसके लिए पार्टनरशिप की है HDFC Ergo ने। ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस है कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर की। और ट्रोपोगो जो कि एक टेक स्टार्टअप है। किसने HDFC Ergo एंड ट्रोपोगो ने पार्टनरशिप की है और इसका नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है इंपॉर्टेंट मतलब पे एज यू फ्लाई। और ड्रोन से रिलेटेड है इसलिए इसका समझ में आता है जो कॉन्सेप्ट है वो है पे एज यू फ्लाई। Clara and Son is a novel authored by Nobel Prize winner 2017 काजुओ इशिगोरो ना ये जो हैं ऑथर हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2017 में और इन्होंने एक हाल ही में बुक लॉन्च की है, बुक लिखी है, बुक ऑथर की है, इसका नाम है क्लारा एंड द सन इस बुक का नाम है। द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स विल टेक प्लेस इन बहरीन फ्रॉम December 2021। बेसिकली December 1 से December 10 तक ये चलेगा, जो भी है ये क्या एशियन यूथ पैरा गेम्स है और ये 2021
December 1 to 10 2021 ये गेम चलेगा। और ये जो है बहरीन में होगा, वेन्यू इसका बहरीन है। और इसका नाम क्या है इसका? 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स। 4th एडिशन है एशियन यूथ पैरा गेम्स का। वेन्यू क्या बनता है? इंपॉर्टेंट है, इसका वेन्यू है बहरीन। बहरीन की बात करें, कैपिटल होती है मनामा और इसकी करेंसी है बहरीनी दिनार। मनामा जो है कैपिटल होती है बहरीन की और करेंसी होती है बहरीनी दिनार। अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उसका ओनकर फॉर्मर गोवा एंड दमन एंड दीव कैबिनेट मिनिस्टर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 92। नाम क्या है इनका? अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उस गाउनकर, जो ये कह रहे हैं फॉर्मर गोवा एंड दमन एंड दीव के, गोवा एंड दमन एंड दीव के ये मिनिस्टर रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये कितने साल के थे? 92 साल के थे, 92 ईयर्स के थे। According to the World Investment Report 2020 by United Nations UN trade body, the United Nations UN Conference on Trade and Development, India has become the 9th largest recipient of FDI यानी कि Foreign Direct Investment in 2019 after receiving $51 billion last year. United States tops India the largest South Asian recipient of FDI in 2019। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 आई है जिसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस की ट्रेड बॉडी ने, UNCTAD यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके हिसाब से जो इंडिया कह रहा है 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट रहा है एफडीआई का। एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन 2019 आफ्टर रिसीविंग इन लास्ट ईयर इंडिया को $51 बिलियन जो है एफडीआई रिसीव किया था, मिला था। तो इस वजह से ये इतना रिसीव करने के बाद ये 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट हो गया है किसका? एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और इसमें जिसने टॉप किया है 2019 में वो है यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है। और साउथ एशियन जो कंट्रीज रही हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज रही उसमें इंडिया ने टॉप किया है 2019 में। इंडिया द लार्जेस्ट साउथ एशियन रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2019। बात की जाए यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD हेडक्वार्टर होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर मुखीसा किटुई जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है। इसका हेडक्वार्टर बनता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। किसका? UNCTAD, UN Conference on Trade and Development. The Jammu and Kashmir administration was conferred with 3 prestigious Deen Dayal Upadhyay सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड्स फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर को क्या हुआ है? प्राइज़ मिला है। 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं, 3 प्रेस्टिजियस प्राइज मिले हैं। दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, क्या नाम है इन अवार्ड्स का? दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिले हैं। किस लिए? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो उन्होंने ग्राम पंचायत में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। इंपॉर्टेंट बनता है। किससे मिला है? रथाल एंड बदकाना इन रजौरी एंड मीच इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट वर एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत, यानी कि रथाल, बदकाना इन रजौरी और मीच इन पुलवामा, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको एडजस्ट किया गया बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत। द अवार्ड फॉर कॉन्फर्ड और नहीं वर होगा। द अवार्ड्स वर कॉन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जो है इसको जो अवार्ड्स हैं उसको कॉन्फर किया था। इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी को मिला है। उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री ने दिया है। तो जिस मिनिस्ट्री ने दिया है उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बात की जाए मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर है इनका नाम। और ये जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? राज्यसभा MP है मध्य प्रदेश से। नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा MP है मध्य प्रदेश से। आइए एक बार इनकी मिनिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। मतलब टोटल 3 मिनिस्ट्री देख रहे हैं। एक है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और इनकी जो राज्यसभा MP मध्य प्रदेश से नहीं है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। मैं PDF में इसको सही करके दे दूंगी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना मध्य प्रदेश, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
Former Supreme Court Judge D.K. Jain has tenure as the ethics officer. Former Supreme Court Judge है जिनका नाम है D.K. Jain और ये हैं क्या? ये हैं ethics officer and ombudsman of Board of Control for Cricket in India. BCCI के ये क्या है? ethics officer है और ombudsman है बोर्ड BCCI के, और इनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये क्या है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, जिन इंपॉर्टेंट बनता है, इनका नाम है D.K. जैन और ये हैं एथिक्स ऑफिसर और ऑम्बड्समैन ऑफ BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. और इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और प्रेसिडेंट इसके सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है. हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में. 2 Indian startups, Stellapse and Zest Money, were featured in the list of technology pioneers of 2020 released by the World Economic Forum. Basically, World Economic Forum ने एक टेक्नोलॉजी पाइनियर्स लिस्ट जो है 2020 वो निकाली है. उसमें सिर्फ 2 ही इंडियन कंपनीज हैं जो फीचर हुई हैं. एक है Stellapse और एक है Zest Money. Stellapse और Zest Money ये 2 ही फीचर हुई हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और लीडर है क्लास श्वाब इसके जो हैं लीडर हैं. क्लॉस श्वाब हैं लीडर और जो इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है. India has become the 15th founding member of Global Partnership on Agriculture Intelligence (GPAI) to support responsible and human-centric development and use artificial intelligence. GPAI will be supported by Secretariat to be hosted by OECD यानी कि Organization for Economic Cooperation and Development in Paris, France, as well as 2 other centers of expertise, one each in Montreal, Canada and Paris. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 15th फाउंडिंग मेंबर हो गया है इंडिया किसका? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ये GPAI का, जिससे कि टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए. GPAI विल बी सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीट टू बी होस्टेड बाय, कौन सपोर्ट करेगा इसको? सेक्रेटरीट जो कि विच इज़ टू बी होस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इन कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में. एज वेल एज बाय 2 अदर सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज, एक है ईच इन मॉन्ट्रियल कनाडा एंड पेरिस. बात की जाए OECD की तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हेडक्वार्टर होता है पेरिस फ्रांस में और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंजल गुरिया है इसकी सेक्रेटरी जनरल OECD की और हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. आज के सेशन के लिए इतना ही. आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम फिर आएंगे 19 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.